हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉक्स विद पम्मी। आई होप आप सब अच्छे खैरियत से। हम भी यहाँ पर बहुत मज़े में हैं और मैं फिर से आ गई अपनी जंगल सीरीज़ लेकर। दिख रहे हैं ना कितने प्यारे प्यारे खेत खलियान और प्यारा सा जंगल। तो गो ग्रीन की थीम लेते हुए मैं फिर से आ गई हूँ। कल क्या हुआ था, मैंने अपने व्लॉग की एंडिंग कर दी थी। हुआ ये है ना एक्चुअली कि इतने दिन हो गए हैं, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, हम लोग गए फिर आए फिर गए। तो फिर उस बीच में क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे इधर उधर अपने स्पेस की कमी के कारण शिफ्ट कर दिए। तो बहुत सारी मेरी क्लिप्स ऐसी हैं जो मिसप्लेस हो गई। तो कल मुझे मिल ही नहीं रही थी कि मलाजखंड के आगे मैं क्या शेयर करूं। एक चिल्पी घाटी का वीडियो मिला था, वो मैंने शेयर करके व्लॉग एंड कर दिया। बट आज मुझे अच्छी खासी मेरी पूरी जंगल सीरीज़ की क्लिप्स मिल गई। तो मैंने सोचा ठीक है, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर समझ जाएंगे तो आप लोगों से क्यों ना मैं इसे शेयर कर दूं। तो मलाजखंड के बाद जब हम निकले, थोड़ा बहुत कुछ जंगल क्रॉस किया, उसके बाद का ये नज़ारा है। और कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं। वैसे भी ग्रीनरी किसको प्यारी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है और बहुत अच्छी लगती भी है देखने में। और मतलब एक होता है ना कि जब भी आप डीप फॉरेस्ट में जाते हैं तो हर किसी का आने का जल्दी से मन नहीं करता। बट हम लोग का ऐसा है कि हमारा तो ये ट्रैवल था, तो ट्रैवल तो थकाने वाला होता है। एक लगता है ना कि कब कब घर पहुंच जाओ। तो हम घर पे ही थे, बट एक घर से निकल के दूसरे घर तो पहुंचना ही था ना। जहाँ पे आपका वर्क है, जहाँ पे आपका मतलब बच्चे का एजुकेशन हो रहा है, तो वहाँ तो रहना पड़ता ही है। यहाँ पे हम लोग बच्चों को बाय कर रहे थे। बाय बाय। हम छोटे थे ना, तो थोड़ा से आते थे। और बड़े खुश हो गए और जल्दबाजी में मैं अपनी विंटर कैप भूल गई थी। तो मम्मी जी ने जो स्कार्फ दिया था देव के लिए, वो स्कार्फ मैंने बांध लिया है। क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी कि अगर मैं स्कार्फ नहीं बांधती तो परेशान हो जाती, सिर में दर्द हो जाता या फीवर हो जाता, कुछ भी हो सकता था। क्योंकि जंगल में ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस चक्कर में फिर मैंने स्कार्फ ही बांध लिया, ताकि सेफ्टी तो रहेगी ना। हाँ जी, और सबसे अच्छी बात यह है कि बीच में छोटे छोटे मतलब विलेजेस आते रहते हैं, छोटे मोटे गांव पड़ते रहते हैं। तो एक होता है ना कि आपको लोग दिखते रहते हैं, आहट होते रहती है, तो अच्छा लगता है। वरना अगर पूरे डीप फॉरेस्ट में अगर कोई बोले कि लगातार सफ़र करो तो उल्टा तो नहीं हुआ तुम। क्या नाम है? देव को अगेन खांसी हो गई, क्योंकि पानी बार बार चेंज हो रहा है। तो और वो ऐसा है कि थोड़ी सी खांसी ठीक हो जाए तो फिर भी कुछ भी खट्टा खाने के लिए, जैसे कि कल उसने अमरूद खा लिए थे। और फिर पानी भी गर्म नहीं पी रहा है, अभी फीवर से उठा है फिर भी। तो इस चक्कर में थोड़ा सा खास रहा था सफ़र में वो। आप देख सकते हैं मतलब शाम होने लगी धीरे धीरे। तो हल्की सी जो धूप होती है ना, जो थोड़ी सी येलोइश होती है, पीली धूप, तो उस टाइप की धूप है, आप गांव में देख सकते हैं। और बहुत प्यारा लग रहा है। कहीं कहीं पे चूल्हे जलना स्टार्ट हो गए थे यहाँ पे। उतना तो दूर का नहीं मैं शूट कर पाई हूँ चलती बाइक से। बट हाँ, रोड ट्रिप में मज़ा बहुत आता है। एक वो होता है कि रोड ट्रिप के मज़े ही अलग होते हैं। थकान भी बहुत ज़्यादा ही अलग लेवल की होती है जब आओ सफ़र से। तो फिर 2 दिन तक बैंड बजी पड़ी रहती है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा थक चुके होते हैं ना कि फिर कई बार ये होता है कि चलो, फिर जाने के बाद तो कुछ हिम्मत नहीं होती काम करने की। 2 दिन बाद ही सीधे सीधे घर ठीक होता है। और इतने दिन के बाद जाओ तो घर में भी डस्टिंग वस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि घर बंद रहता है। और ये जो बहुत सारे नए नए घर दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये पहले नहीं हुआ करती थी। क्योंकि हम तो बहुत टाइम से यहाँ से जा रहे आ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली जाने के पहले भी कवर्धा में रहे हैं, मुंबई में रहने के पहले भी कवर्धा में रहे हैं। तो कवर्धा ऐसा जाना ना लगा होता है। कह सकते हैं लाइफ में जब भी हमको पुशअप चाहिए होता है तो हम कवर्धा आ जाते हैं। ये भी बोल सकते हैं आप कि लकी है कवर्धा हमारे लिए। और ये बहुत बहुत पुराना पेड़ है यहाँ की। इसकी मैंने इंस्टा पे अपनी इसकी रील भी शेयर की हुई है, और मेरे यूट्यूब शॉर्ट में भी इसकी रील है, और बहुत प्यारी रील है। आप लोगों ने उस रील को बहुत पसंद भी किया है। तो मुझे अच्छा लगा था। स्वीटू भी बोल रहे थे बहुत पुराना पेड़ है, इसको शूट कर लेते हैं।
हाँ जी, इस टाइप का कुछ भी दिखता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लिप्स ले सकूँ ताकि मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को चीज़ें दिखा सकूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि आजकल क्या हुआ है कि आज की जो जनरेशन है सारी की सारी, हम ही क्यों बाकी भी बोल सकते हैं, मतलब बड़ी सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि फ्यूचर और जॉब उससे रिलेटेड सबकी मजबूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं पीछे छूटती जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अपने व्लॉग्स के थ्रू कि ऐसा कुछ भी मुझे दिखता है कि जो शहरों की मतलब भीड़ में नहीं देखने को मिलता है, वो आपसे शेयर करूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी धान की कटाई हुई होगी, तो वो सब कुछ लोड हो रहा है वहाँ जाने के लिए, धान बिकने के लिए जाएगी। और ये प्यारे-प्यारे से पहाड़। कल कन्फ्यूज़न के चक्कर में चिल्पी घाटी जैसे स्टार्ट हुई, तो उसी के बीच की एक क्लिप मुझे मिली, बाकी कुछ मिल ही नहीं रहा था। जो पूरा सारा व्लॉग था तो वही शेयर करके मैंने व्लॉग एंड कर दिया था। बट फाइनली जो मिला, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सब्सक्राइबर को पूरा जो भी मैंने शूट किया सब कुछ शेयर कर सकूँ। तो आज मैंने कल एंड करने के बावजूद भी पहले मुझे लगा कि शायद कुछ लोग सोचेंगे कि पागल है क्या, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, बाकी लोग तो खुश होंगे जिनको मतलब कि हाँ, मैं एफर्ट्स तो कर ही रही हूँ और मैंने एफर्ट्स किए हैं, तो फिर मैं शेयर तो करना बनता ही है ना आप लोगों से। तो ये वो क्लिप्स थी जो मेरी छूट गई थी। यहाँ पे चिल्पी घाटी स्टार्ट हो गई थी और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। यहाँ का ट्रैवल जो होता है ना, कि मतलब एकदम घुमावदार सड़कें हैं, बीच में आपको मतलब ऊपर पहाड़ी पे है, बहुत दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। और सारी आपको बड़ी लॉरीज, ट्रक्स, ये सब कुछ देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आजकल हम लोग देखते हैं ना कि वीडियोस वगैरह में, तो वो सब कुछ यहाँ पे लाइव देखने के लिए मिल जाता है। बड़ी बड़ी लॉरियाँ घुमावदार पहाड़ों पर चलते हुए। वैसे तो मैंने जब पहले आपसे, जब फर्स्ट टाइम गए थे हम लोग इस रूट से और आपसे शेयर किया था, तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे बाइकर्स के लिए थोड़े से कुछ तीखे मोड़ आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं अगर बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ हो तो। बट अभी उतना ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है और उतने ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं हैं, तो बड़ा ईज़ी था। नहीं तो बहुत ज़्यादा तीखे मोड़ आते हैं और यहाँ पे अक्सर रास्तों पे ना मतलब सांप वगैरह दिख जाते हैं, तो बाइक संभल के चलानी होती है। हमको तो कई बार दिखे हैं, मोस्टली दिख ही जाते हैं। और बंदर भी बहुत होते हैं, आज पता नहीं कहाँ चले गए, बट बंदर बहुत सारे दिखते हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, वो परेशान बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो अपना बैठे रहते हैं, क्योंकि इस जंगल में इतना सब कुछ सफिशिएंट होता है ना उनके पास, वो परेशान किसी को नहीं करते हैं। Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turns? और यहाँ पर बीच बीच में बहुत सारे रिजॉर्ट भी हैं। जंगल सफारी जैसे भोरमदेव में चलती ही चलती है, तो काफ़ी लोग घूमने भी आते हैं। कान्हा नेशनल पार्क एकदम लगा ही हुआ है, पास में ही है, मुक्की गेट है, तो वो पास पड़ जाता है। और कान्हा नेशनल पार्क के 2 गेट यहाँ से पास पड़ जाते हैं, एक एमपी बॉर्डर वाला और एक यहाँ वाला। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंड में तो लोग बहुत घूमने आते हैं। और चिल्पी में ना ठंड में हल्की हल्की कहीं कहीं पर बर्फ़ भी गिरती है, और अगर आप मॉर्निंग के समय आएंगे 5 AM तो बर्फ़ दिख भी जाती है। तो लोग अपनी बाइक्स और अपनी कार्स उठाकर भी देखने के लिए आते हैं। तो वैसे भी काफ़ी रश रहता है। तो अंदर अंदर जाकर बहुत सारे रिजॉर्ट्स भी है। कभी अगर मौका लगा तो वो एक प्यारा सा व्लॉग शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से, मतलब कवर्धा में रहते हुए। कोशिश करूँगी जब तक कवर्धा में है तब तक कभी ना कभी वो शेयर कर लूँ, क्योंकि फिर अगर एक बार कवर्धा से निकल गए तो फिर होता है ना कि वो नहीं हो पाता है कि दोबारा उस जगह पे आना। तो जब तक यहाँ पे हूँ, जो भी है यहाँ पे, वो सबको अपने व्लॉग्स के थ्रू समेटने की कोशिश करूँगी और आप लोगों से शेयर करने की भी पूरी कोशिश करूँगी। अभी आपने देखा ही होगा कि वानर महाराज बैठे हुए थे, बंदर बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे थे, अपना नॉर्मली जा रहे थे। इनफैक्ट कि एक तो हमको 2-3 बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े बंदर मिले, वो रास्ता छोड़ देते हैं बाइक देख के कि हाँ आप चले जाओ, नहीं परेशान करते।
मे बी पॉसिबिलिटी है कि वीडियो के थ्रू शायद उतना ना समझ में आए, बट ये जो नेक्स्ट अभी आप देखेंगे ये मोड़ आने वाला है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। कई बार यहाँ पे बाइक्स मतलब लोगों की गिर जाती है। अगर स्पीड में आते हैं, नया रास्ता है, नहीं पता है, तो कई बार सीधे वहीं से टर्न करने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में क्या होता है कि उन्हें चोटें भी आ जाती हैं, कई बार गिर भी जाते हैं और बाइक दूसरी तरफ फेंका जाती है। ये हमने लाइव अपनी आंखों से कई बार देखा है। खास करके मतलब जो कम एज के लड़के होते हैं, बाइक्स पेरेंट्स जल्दी दे देते हैं। वैसे तो देना नहीं चाहिए, बट मतलब जो देखा वो मैं बता रही हूँ आपसे। लेकिन हाँ, कुछ भी हो, ये रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है। बस अपनी सेफ्टी के साथ बाइक ड्राइव करें तो कोई दिक्कत नहीं। बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, चाहे कोई भी व्हीकल हो, अपनी सेफ्टी से अगर ड्राइव कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और अंडर एज है तो फिर तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जी भैया, नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, तो स्वीटो को यहाँ पर आ गया था किसी का कॉल, बट ड्राइव करते हुए बात कर रहे हैं तो ऐसी दिक्कत नहीं है। उन्होंने ब्लूटूथ लगाया हुआ है और ये रास्ता भी ठीक है, वरना बाइक रोक लेते। और बंजारी माता का मंदिर चला गया है तो माता रानी को प्रणाम करते हुए अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि आज हम लोग सही टाइम पे आ गए। अभी 6 नहीं बजे हैं तो हमको अंदर एंट्री मिल जाएगी, वरना 6 बजे के बाद ये वाला जो गेट होता है ना, यहाँ पे अंदर एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि फॉरेस्ट के रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। क्योंकि कई बार यहाँ अंदर शेर वेर भी पाए जाते हैं, मतलब वो तो है ही, बट दिख जाते हैं रास्ते में ज़्यादा रात में जाए तो, इस वजह से। फिर भी पता है क्या होता है कि बहुत से लोग नहीं मानते और रात में ज़बरदस्ती बाइक अंदर डाल लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं तो वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। अगर देखिए, अगर हमें दिन में आने देते तो रात में आने देने में क्या प्रॉब्लम होती है उनको, बट प्रॉब्लम है इसलिए तो हमारी सेफ्टी का सोचते हुए ही। फैमिली को लेकर तो बिल्कुल भी ऐसे रिस्क बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। फैमिली क्या, सिंगल भी ऐसे रिस्क लेने ही नहीं चाहिए। तो हम घुस चुके हैं अब अंदर भोरमदेव वाली रोड पर। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत है ये। यहाँ पे भी एंटर करते साथ ना आपको ऐसी मोड़दार मोड़दार और छोटी छोटी पहाड़ियों वाला रास्ता मिलेगा। और जैसे कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आपसे कि यहाँ पे थोड़ी सी दूर दूर पे पहाड़ियाँ, सर्कल में पहाड़ियाँ, शेप्स में पहाड़ियाँ दिखती है। अभी थोड़ा जैसे आगे जाएंगे तो दिखेगी। सेल्फी पॉइंट भी आएगा, जो लास्ट टाइम वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा था उसमें जो सेल्फी जोन बना हुआ था ना, वो भी आएगा किसी टाइम। अगर मतलब टाइम रहा कभी, जैसे स्वीटू के पास जब टाइम रहेगा तब उनके साथ आऊँगी और कभी सेल्फी पॉइंट में ऊपर जाकर आप लोगों से व्लॉग शेयर करूँगी। बहुत अच्छा लगता है जब वहाँ ऊपर चढ़ के हम चारों तरफ नीचे देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे पहाड़ और पूरी ग्रीनरी दिखती है। और भोरमदेव मंदिर का जो एरिया है वो सब कुछ उतने पास से तो नहीं, बट हाँ बहुत कुछ वहाँ से दिखता है। मतलब नीचे का पानी सब कुछ दिखता है वहाँ से। Hey, I'm rolling clean. हाँ जी, तो ये रहा प्यारा प्यारा सेल्फी जोन। जो भी लोग यहाँ से जाते हैं उतर के एक बार ऊपर जाकर ज़रूर क्लिक्स करते हैं, बट हम लोग इतने थके हुए ना कि हमारे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब ये लग रहा है कि हम कब कब जल्दी से घर पहुँचे और थोड़ा सा रेस्ट करें। सच में मतलब हाथ पैर कमर सबकी कह सकते हैं कि वॉट लग गई थी। बहुत 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 ज़्यादा दर्द होने लगा था, काफ़ी पेन में थे। लेकिन हाँ, अच्छा तो लग रहा था, बट पेन में काफ़ी थे। और दूसरे पेन में भी थे कि पेरेंट्स को वहाँ पर छोड़कर आए हैं, क्योंकि देव के स्कूल की भी मतलब वो हो रहे थे। पापा जी पहले से रिकवर हो गए थे और डॉक्टर से मतलब चेकअप भी उनका हो गया था, उसके बाद ही फिर आए। लेकिन हाँ, एक होता ना कि मन नहीं करता है आने का, बट नहीं रुक सकते क्योंकि बच्चा भी स्कूलिंग वाला है, स्वीटू को भी काम है, इस वजह से। हाँ जी, और ये पूरा भोरमदेव का जंगल चल रहा है। जो लोग यहाँ पे मतलब टूरिस्ट होते हैं, मतलब जो घूमने के लिए आते हैं, उनको तो जंगल सफारी से ये सब कुछ घुमाया जाता है, जो सर्कल में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए बंदर यहाँ पे जाके बैठ गया था और देखने लगा था। फिर हम लोग आगे बढ़ गए। हम तो अपना सफ़र कर रहे थे, बट पता नहीं उसको क्या लगा, वो वहाँ पे बैठ के हमको देखने लगा कि ये लोग क्या करने आए हैं। मुझे लगता है मोबाइल के कैमरे की लाइट से मे बी शायद वो थोड़ा सा घबरा गया हो,
क्योंकि ये होता है कि इस रूट पे होता है लोग रेगुलर घूमने आते हैं और दिन रात पिक क्लिक करते हैं, इस वजह से इन लोगों को भी ये थोड़े से हैप्चुअल तो हो जाते हैं, बट फिर ये होता है ना कि जैसे हमारे घर में आके हमको कोई परेशान करे, वही वाली बात इनके साथ भी, जंगल उनका घर है आखिर में। बट यही है कि इंसान मतलब देखना चाहता है तो क्यूरियोसिटी में आ ही जाता है। और हाँ, सरकार भी अलाउ करती तभी हम आते हैं। हाँ जी, तो गवर्नमेंट अलाउ करती तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है, उसके लिए तो थैंक्स बोलना चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ पे आ गया है भोरमदेव का जो वो है ना तालाब, आपको दिखाया मैंने अभी साइड से, बट उतना कैप्चर नहीं हो पाया। और ये एंट्री गेट यहाँ का आ गया है। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और निकलते हुए सीधे कवर्धा पहुँच जाएंगे। यहाँ से कवर्धा पड़ता है 16 किलोमीटर, और ये बोर्ड मैंने आपको कई बार दिखाया है। हाँ जी, जैसा कि भोरमदेव के 3-4 गेट है, 3-4 रास्ते अंदर जाने के। तो ये देखिए यहाँ इस तरफ से जाने वाला जो मेन गेट है, यहाँ के मैंने लास्ट टाइम आपको दर्शन कराए थे। और भोरमदेव के दर्शन तो मैं लास्ट ईयर आपको व्लॉग में करा चुकी हूँ, उसके बाद भी 2 बार करा चुकी हूँ, और दोबारा भी आगे कराती ही रहूँगी जब तक कवर्धा में रहूँगी। और बस बीच में मैंने थोड़ी सी क्लिप कट कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो रहा है। तो इसके बाद आ गया है भोरमदेव का ये जो यहाँ पे ये एक गेट बना हुआ है ना, ये वाला, ये काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है ये। अभी आपको मैं बैक से दिखाती हूँ, ये देखिए बैक कैमरे से, लग रहा है ना प्यारा। अब दूर से उतना कैप्चर, मेरा मोबाइल उतना ज़्यादा मतलब हैवी नहीं है, मेरे कैमरे की क्वालिटी तो उतना कैप्चर नहीं हो पाता है, बट हाँ मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे क्लिप्स शेयर कर सकूँ, इकट्ठा करके अपने व्लॉग को भी खूबसूरत बना सकूँ। डेफिनेटली मैं अपने व्लॉग के लिए भी करती हूँ, इतने तो हर कोई इतना तो मतलब सेल्फिश तो मैं हूँ बोल सकते हैं, तब तो मतलब मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन हाँ एफर्ट्स डाल के कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से अच्छा अगर मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो इन्जॉय करके जाएँ, आपको ये ना लगे कि अरे ये क्या देख लिया, कुछ देखा है तो मतलब अच्छा लगना चाहिए। अब तो बीच में छोटे छोटे जो 3-4 गांव पड़ते हैं वो पड़े हैं, और यहाँ पे पता नहीं शायद में भी कुछ कचरा या पुराना पेड़ या क्या जल रहा था, शायद टायर जल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। और अंधेरा हो ही चुका है, थोड़ा सा उजाला थोड़ा सा अंधेरा, बट हाँ आजू बाजू पेड़ बहुत ज़्यादा है ना, ग्रीनरी काफ़ी है कवर्धा में, तो उस वजह से अंधेरा आपको जल्दी महसूस होता है क्योंकि पेड़ों की छांव के नीचे से हम निकलते हैं। वरना आप दूसरी तरफ अगर आसमान में देखेंगे तो अभी हल्की हल्की रोशनी है, पूरे अभी मतलब सूरज नहीं डूबा है कह सकते हैं। हाँ जी, तो ये आ गया सकरी नदी का ब्रिज, मतलब सकरी नदी का पुल। और सकरी नदी अपने नाम की तरह यहाँ पे पानी हमेशा कम होता है। लोग कहते हैं कि बहुत सालों पहले बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था, धीरे धीरे सकरी होती गई और इस नदी का नाम भी सकरी नदी ही है। हम कवर्धा में एंटर कर चुके हैं, धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं मार्केट एरिया से होते हुए। हाँ जी, तो अब जैसे ही कल कवर्धा पहुंचे थे वहाँ की मैंने क्लिप देखकर व्लॉग को एंड कर दिया था इस कन्फ्यूजन में कि सारी क्लिप्स मुझसे डिलीट हो चुकी है, बट आप देख सकते हैं कितना बड़ा मेरा व्लॉग रह जाता, आप लोगों से मैं नहीं शेयर कर पाती, इसलिए मैंने शेयर किया है। वरना मैं दोबारा ऐसा नहीं करती कि मतलब एक बार व्लॉग एंड करके बीच की क्लिप्स शेयर करूं, बट ये मुझसे छूट चुकी थी जो आपसे शेयर करने ही रह गया था। तो अब हम कवर्धा पहुंच चुके हैं, विंध्यवासिनी माता का मंदिर भी आ गया है। तो माता रानी की जय माता दी बोल के करते इस व्लॉग का एंड। कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा लो, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक